है, आपके होते हुए कोई भी माया उल्लंघन नहीं कर सकती। शुक्राचार्य जी ने कहा, बेटी दूसरा कोई कार्य कहो तो तुम्हारा प्रिय कर दे, अब कच्छ को बचा पाना बड़ा कठिन है, थोड़ी देर में मेरी आते कच्छ को पचा लेंगे। मेरे उदर के विदीर्ण होने के सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं रह गया। अगर मैं ब्रह्म विद्या का प्रयोग करता हूं तो मेरे उदर में वो जीवित होंगे, उनका उदर, मेरा उदर फटेगा, मैं मर जाऊंगा। देवयानी जी ने कहा, पिताजी कच्छ का नाश नहीं होना चाहिए क्योंकि आपका शरणागत शिष्य है, और आपका वध होना ये मैं देख नहीं सकती, सह नहीं सकती। आप बड़े प्रवीण हैं, दोनों के बीच का रास्ता निकालिए। शुक्राचार्य जी ने कहा, बृहस्पति के पुत्र कच्छ, तुम हमारी बात सुन रहे हो? देवयानी तुम पे प्रसन्न है और मैं भी तुम्हारा हित करना चाहता हूं, इसलिए तुम सुनो, मैं तुम्हें मृत संजीवनी विद्या देता हूं। आए भी इसीलिए थे, आज तक नहीं कहा था। गुरु की शरण जिस भाव से हुआ जाता है, बिना मांगे वो बात पूरी हो जाती है, यदि आपकी निष्ठा और भावना है। देखो ऐसी परिस्थिति दैत्यों ने प्रकट की विपरीत, लेकिन वही विपरीतता इनके लिए अनुकूलता का स्वरूप हो गई। शुक्राचार्य जी ने कहा, तुम सुनो, मैं तुम्हें संजीवनी विद्या का उपदेश करता हूं। संजीवनी विद्या का उपदेश किया और कहा, जब मैं अपने ऊपर प्रयोग करूंगा तो तुम बाहर निकलना, मेरा पेट फाड़ के तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, फिर तुम संजीवनी विद्या का प्रयोग मेरे ऊपर करना जिससे मैं जीवित हो जाऊंगा। मैंने आज तक कभी तुम्हें दोष दृष्टि से नहीं देखा, और तुम कामना से युक्त होने के कारण हमें शाप दे दिया, इसलिए मैं तुम्हें आज शाप देता हूं। आज के बाद कोई भी ब्रह्म ऋषि कुमार तुम्हारा पाणी ग्रहण ही नहीं करेगा। तुम परास्त नहीं कर सकते असुरों पर, काल का एक छत्र कृपा प्रसाद है, क्योंकि वो गुरु सेवा में शुक्राचार्य जी को अनुकूल किए हुए। उनकी इस समय कोई भी अभ्युदय या अवनति नहीं कर सकता। हमारा विचार है कि इस समय तुम्हें अस्त्र शस्त्र रहित होकर उनकी सभा में जाना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, उनसे मित्रता करनी चाहिए, और फिर एक बड़ा कार्य का अनुष्ठान करो। जब तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाए फिर तुम भले उनसे लड़ाई करना। तुम्हारा कार्य होगा समुद्र मंथन, जिससे अमृत निकलेगा, उस अमृत को तुम पी लोगे तो संजीवनी विद्या की जरूरत ही नहीं। कोई देवता मरेगा ही नहीं, पर अमृत अकेले नहीं निकलेगा, मंथन में प्रयत्न करेंगे वो भी, पर वो अहंकार और द्वेष से युक्त होने के कारण उस अमृत के अधिकारी नहीं है। वो अमृत तुम्ही को मिलेगा। वो अमृत का प्रभाव है, जरा सा भी मुख में चला जाए तो कभी वो मरेगा नहीं। लेकिन ये अमृत पीकर देवता भी परम शांत या परमानंद में निमग्न नहीं है, वो भी अंदर अमृत पान करना है तो तुम्हें सर झुकाना पड़ेगा। इसीलिए भगवान के भक्तों को देखो, कितना भी सताया जाए कभी विरोध नहीं करते। जोई जोई प्यारो करे सोई मुनि भावे। समस्त संपत्तियों से सेवित असुर सेनापतियों से सुरक्षित उस सभा में देवताओं ने कहा कि हमारे मन में एक विचार आया है, क्या आप लोग सहयोग करेंगे? हम दोनों मिलकर के यदि समुद्र मंथन करें और उससे अमृत निकलेगा, पक्का निकलेगा, हमें विश्वास है, क्योंकि भगवान ने बताया था। अगर आपको जचे तो आप स्वीकृति दे दो, तो उपाय किया जाए अमृत मंथन का। तो वहां शंबर, अरिष्ट नेमी, त्रिपुर निवासी बड़े बड़े बलवान दैत्य बैठे थे। उनका अमृत मिल जाएगा तब तो सब बढ़िया बात बन गई, अब इसमें समझौता की क्या बात है। अब देवताओं ने भगवान का स्मरण किया कि प्रभु शुरुआत से अमंगल शुरू हो गया, और डर गए सब कि अब ये तो घटना इतनी घट गई, इसी में हजारों देवता दैत्य पिस गए तो कैसे काम चलेगा। भगवान जिनकी पंखों से
सामवेद उच्चारण होता है। उन गरुण जी के ऊपर विराजमान मंद मंद मुस्कुराते हुए आए जो देवता दानव चकनाचूर हो चुके थे। किसी के कंधे टूट गए थे, किसी का हाथ टूट गया, किसी के कमर टूट गई, कोई मर गया। भगवान गरुड़ पर बैठे हुए ही अमृतमयी दृष्टि से देखा, सब स्वस्थ, सब जीवित। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। ऑपरेशन नहीं करना पड़ा हड्डियों का, औषधि नहीं लगानी पड़ी। समझो, भगवान बिना औषधि के भी सारी औषधियों में सामर्थ्य उन्हीं के है। अगर कोई औषधि काम कर रही है तो भगवान की ही सामर्थ्य है। वो आपको, आपके मन को, आपके हृदय को परम शीतल कर देंगे। इसलिए सब औषधियों की औषधि हरि नाम है, विश्वास करो। अमृतमयी दृष्टि से सबको स्वस्थ और जीवित कर दिया। इसके बाद गरुड़ जी को आदेश किया, गरुड़ जी थोड़ा नीचे उतरे। ऐसे ही जैसे कोई कमल का फूल पकड़े, ऐसे भगवान ने मंदराचल को उठाया, गरुड़ जी के एक पंखे पे रख लिया और कहा चलो समुद्र के किनारे से, और समुद्र के तट पर जाकर मंदराचल को विराजमान किया। भगवान के आज्ञानुसार वासुकी नाग को बुलाया गया और कहा तुम्हें हम वचन देते हैं कि अमृत में तुम्हारा हिस्सा होगा, पर आपको नेति का काम करना पड़ेगा। वासुकी नागों के राजा है, हजारों फड़धारी, विशाल काय। वो भी आनंदित हुए और समुद्र मंथन में मंदराचल की नेति, वो रस्सी बनने का काम किया। अब उत्साह सहित मंदराचल को समुद्र में पधराया गया। ऊपर से वासुकी नाग की नेति बनी। समुद्र मंथन आरंभ किया गया। भगवान ने देवताओं को इशारा किया, हमारे साथ आओ। वासुकी नाग के मुख को की तरफ असुर लोग हट गए, बोले हमको तुम इतना नीच समझते हो कि सांप की पूंछ पकड़ेंगे, नहीं होगा समुद्र मंथन। भगवान यही चाहते थे। भगवान ने कहा नहीं, आप अगर आपको ऐसा लगता है चलो सब पूंछ पे चलो, क्योंकि जब मंथन होगा तो भारी विषाग्नि निकलेगी वासुकी नाग के मुख से। असुर स्वभाव के जो होते ना, उनको यही, अगर उनका मंगल भी चाहो ना तो उनको अमंगल ही अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कोई हम ऐसे वैसे नहीं है कि हम सांप की पूंछ पकड़े, तुम आगे रहो हम पीछे, नहीं समुद्र में। भगवान ने कहा आइए 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 पकड़िए। देवता उसका काम बन गया, चलो पूंछ की तरफ चलो। अब देवताओं ने पूंछ की तरफ और असुर मुख की तरफ। लक्ष्य है अमृत प्राप्ति, समुद्र मंथन। वेग आ रहा है ना कि मेरे में। अगर ये ज्ञान नहीं रखोगे, हमारा मन ऐसा, हमारा मन ऐसा, तो मन की सारी बातें उसी में फंसे रहो। मन थोड़ी तुम हो, अंतःकरण में स्फुरित हो रहा, तुम उसको देख रहे हो। उसकी गंदी बातें मत स्वीकार करो, मत उसको सपोर्ट करो, जीत जाओगे। इस त्रिलोकी को भस्म करने वाले उग्र विष से आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान शंकर से जब स्तुति की समस्त लोकपालों ने, प्रजा का संकट देखकर अकारण करुणा करने वाले भगवान शंकर ने अपनी प्रिया अंबा सती जी से कहा, देवी देखो तो बड़ा संकट उपस्थित हुआ इनके ऊपर। यद्यपि लालसा थी अमृत की और निकला पहले विष। तो सिद्धांत भी है, यद दग्गे विषमे तो परिणामे अमृतोपमम्। ये विष जैसा लगता है, 2 बजे उठना, फिर दिनचर्या करना, ब्रह्मचर्य से रहना, भजन की भावना में डूबना, किसी से कोई भी व्यवहार नहीं, मनोरंजन नहीं, ये सब विष जैसा लगता है। इसका परिणाम अमृत होगा। अब मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इन्हें निर्भय कर दूं। सबकी रक्षा करना सामर्थ्यशालियों की सामर्थ्य का प्रयोग है। सज्जन पुरुष अपने क्षणभंगुर प्राणों की भी बलि देकर दूसरे की रक्षा करते हैं। देखो, कोई भी कार्य करने के पहले
अपनी अर्धांग से अनुमति लेना ही चाहिए। यहां प्रमाण दे रहे जगत गुरु भगवान शिव सती जी से कह रहे कि अब हमारे इनकी रक्षा करने आप आदेश कीजिए, आप सहमति दीजिए। उनके ऊपर कृपा करना ही है और इस कृपा से मुझे पता है कि मुझे श्री हरि का प्रेम प्राप्त होगा, क्योंकि श्री हरि के ही द्वारा प्रेरित ये कार्य हो रहा है। चराचर जगत में जब श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर उसको और कुछ प्रसन्न करना बाकी नहीं रहता किसी के। मैं इस विष का भक्षण करूंगा। विश्व के दाता, जीवन दाता भगवान शंकर जब सती जी से ऐसा कहा तो सती देवी ने उस प्रस्ताव को पास किया। हाँ ठीक है, आप जगत अम्बा है ना, जगत मंगल के लिए वो अपने प्रभु का वो सामर्थ्य भी जानती है। भगवान ने उस विष को आकर्षण किया खप्पर में, पूरा विष, और भगवान शिव उस हथेली के पात्र में रखकर विष को पान कर गए। बड़ा प्रभावशाली था, इसलिए हृदय में नहीं जाने दिया, बाहर नहीं रहने दिया, ये गले में रोक लिया। हलाहल विष उसने प्रभाव दिखाया, पूरा कंठ श्याम वर्ण का हो गया। इसलिए भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ भी है। जिस समय भगवान शिव वो विष पी रहे थे, उससे एक छोटा सा एक विष की बूंद गिरी, उसी से जितनी जहरीली औषधियां, जहर और सर्प बिच्छू आदि जो जहरीले जंतु, उसी जहर से हुआ। अगर पूरा जहर होता क्या होता? सब भस्म हो जाता त्रिभुवन। भगवान शिव ने उसे गले में रोक लिया। फिर मंथन प्रारंभ हुआ। आगे की चर्चा, ये समुद्र मंथन है। बिना हृदय मंथन के भगवत प्राप्ति के अमृत पद को कोई प्राप्त नहीं करता। एक संजीवनी विद्या के लिए उन्होंने जीवन को दांव में लगा दिया। एक अमृत प्राप्ति के लिए जो लोकवत है, देखो कैसा, आप भगवदामृत पान करने के लिए कितने मजबूत होने चाहिए। इसे किसी ने कुछ कह दिया, आप रो रहे हो, कोई थोड़ा विघ्न आ गया, आप भजन छूटान की कृपा से कर पा रहे हो। अगर उनकी कृपा का छत्र हट जाए तो अभी आपको दिखाई देगा कुछ नहीं हो, कुछ नहीं। जहां कहीं किसी बड़े महात्मा को कभी ऐसा लगा तो भगवान ने अनुभव करा दिया। जैसे देवर्षि नारद जी बहुत बड़े महापुरुष हैं, काम विजयी, जरा सा लगा तो आपने चरित्र सुना। दुर्वासा जी बड़े महान महात्मा है, कोई साधारण थोड़ी भगवत स्वरूप है, लेकिन जरा सा अहम आ गया तो देखा त्रिभुवन में भागे घूमे। अगर कहीं किसी को कोई भी विभूति नजर आती है अपने में तो भगवत कृपा को देखो, अहंकार मत करो, क्योंकि वास्तविक भगवत कृपा से ही मार्ग चला जाता है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ।